उनकी किताबें रखी जाए। उसके बाद झारखंड से संबंधित सारी किताबें रखी जाए। उसके बाद हमारे जो युवा पीढ़ी है, अधिकतर हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? युवा पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो स्थानीय नियोजन नीति किसके लिए? युवा पीढ़ी के लिए। किसके लिए? जो तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, जेएसएससी की तैयारी करता है, जेपीएससी की तैयारी करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे साथ में है, उनको पढ़ना भी है और लड़ना भी है। तो हम कहेंगे कि आंदोलन प्रतिदिन नहीं होता, प्रतिदिन आंदोलन नहीं होता, तो आप महीने में एक दिन होता है या फिर कभी कभी होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि महीने का पूरा 29 दिन, 28 दिन या 25 दिन आप इस लाइब्रेरी में आप पढ़िए। हम आपका भविष्य बनाना चाहते हैं। हम वही बात फिर से कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हम स्थानीय नीति बना भी लेते हैं, नियोजन नीति बना भी लेते हैं, विस्थापन नीति बना लेते हैं, खनन नीति बना लेते हैं, उद्योग नीति बना लेते हैं, जितनी भी नीतियां उन नीतियों को अगर बना लेते हैं, लेकिन फिर भी तो कंपटीशन फाइट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो हम ले नहीं सकते। इसलिए लाइब्रेरी का उद्देश्य, इस कार्यालय का उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ बच्चे आके अपना भविष्य को बनाए, अपने भविष्य को सुधारें, तभी हम वहाँ काबिज हो सकते हैं। मान लीजिए आप चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि हमको पीडीओ का पद है, सीओ का पद है, उसमें 75% हमको अधिकार दिया है, तो 75% में अधिकार पाने के लिए भी आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेगा। मनोज दा है, संजय मेहता है, अजय दाल है, कमलेश दा, सब पढ़े लिखे युवा पीढ़ी, तो इनको पता है कि पीडीओ का या सीओ का पोस्ट निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले पीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 चीजों के लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वीडियो सीओ बन सकते हैं। रोड में चिखने और चिल्लाने से नहीं बनेंगे। आप चिखिए, आप चिल्लाइए, आप लड़िए जरूर, लेकिन साथ साथ में आप बैठ के मेहनत भी कीजिए। जितना समय बचता है आप यहाँ मेहनत कीजिए। आंदोलन में 2 घंटा समय देते होंगे, आज मान लीजिए 30 दिन के बाद इस क्षेत्र में वो सभा हुआ, चाहे 2 महीने के बाद हुआ, तो बाकी के दिन क्या हुआ? बाकी के दिन आप वेस्ट किए। वेस्ट अब नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। वैसे भी कहा जाता है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। मतलब क्या है कि शिक्षा आपका सबसे मजबूत हथियार है। तो इस हथियार को हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, बिना हथियार का हम लोग लड़ नहीं सकते। जैसे ऐसे भी कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जब तक हम शिक्षा लेंगे नहीं, तब तक दहाड़ेंगे कैसे? इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है कि मनुष्य को रोटी के बाद अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो पड़ती है शिक्षा की, एजुकेशन की। अगर आप आज 2 बातें बोल रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़े। आज हमको 100 लोगों को अगर हम समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का परिणाम है। आज टाइगर का पूरा झारखंड को जगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा का परिणाम है। अगर अम्बेडकर जी ने पूरा संविधान को लिख दिया, अम्बेडकर जी को जानते होंगे, उनके साथ संविधान लिखने में और व्यक्ति का सहयोग था, बी.आर. राव का। बी.आर. राव का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अम्बेडकर जी से ज्यादा योगदान बी.आर. राव का था, लेकिन बी.आर. राव बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अम्बेडकर जी के साथ हम सहयोगी हैं, मेरा नाम नहीं अम्बेडकर जी का होना चाहिए। अम्बेडकर जी और बी.आर. राव दोनों ने मिलकर संविधान को लिखा था। तो इसलिए शिक्षा सबसे पहला जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि आंदोलन भी करना है और साथ साथ में शिक्षित भी होना है।